आज के इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करके स्क्वायर रूट निकालना और पावर निकालना सीखेंगे। ये काम हम एक ही कोड में करेंगे। हमारा इसलिए इस वीडियो के लिए जो हमारा टारगेट आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का है कि पहले हम यूज़र से एक नंबर मांगेंगे। जब यूज़र हमें वो नंबर देगा तो हम उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल कर यूज़र को आउटपुट देंगे। उसके बाद में हम यूज़र से 2 नंबर और एंटर करने के लिए बोलेंगे और यूज़र द्वारा दिए गए नंबर्स का यूज़ करके हम पावर कैलकुलेट करेंगे। जैसे यूज़र ने हमें 2 नंबर दिए 2 और 9, तो हम 2 की पावर 9 क्या होता है हम यूज़र को ये बताएंगे। तो ये करने के लिए, ऐसा प्रोग्राम लिखने के लिए आपको ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसमें से पहली चीज़ है math.h। math.h एक हेडर फाइल है जिसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट और पावर। इस वीडियो में मैं बस 2 ही फंक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपको बाकी फंक्शंस के नाम नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे उनकी जरूरत पड़ती जाएगी मैं आपको बताते जाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बस आप 2 ही फंक्शन जानिए, स्क्वायर रूट और पावर। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये आपके लिए थोड़ा नई चीज़ है। ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब आप फंक्शन चैप्टर पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको अगर थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो बस इसको समझने के लिए आप इतना जान लीजिए कि स्क्वायर रूट एक फंक्शन है जो कि एक आर्गुमेंट लेगा। अब वो आर्गुमेंट होगा डबल टाइप का। आपने डेटा टाइप्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा डबल टाइप क्या होता है। स्क्वायर रूट फंक्शन एक आर्गुमेंट लेगा या एक ऑपरेंड लेगा, आप कह सकते हैं, जो डबल टाइप का होगा, और जो आंसर रिटर्न करेगा आपको वो डबल टाइप का करेगा। कौन? स्क्वायर रूट। उसी तरीके से पावर जो फंक्शन होगा वो 2 आर्गुमेंट्स लेगा, दोनों डबल टाइप के लेगा, और उनका पावर निकाल के जब आपको देगा तो वो डबल टाइप में देगा। मतलब जो ये इनपुट भी लेगा पावर फंक्शन, जो आप उसको पास करेंगे वो डबल में लेगा, और वो जो रिटर्न करेगा आपको आंसर वो भी डबल में होगा। इसका मतलब कि अगर आपने स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज किया है तो आपको जब उसको प्रिंट कराना होगा तो आप डबल टाइप का कराइए। मतलब जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे वो LF यूज करेंगे डबल के लिए। इसी तरीके से जब आप पावर फंक्शन यूज करेंगे तो आप जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करें आंसर प्रिंट कराने के लिए तो आप %LF यूज करें। तो चलिए अपने कोड ब्लॉक्स पे चलते हैं और इन दोनों फंक्शन को यूज करके देखते हैं। तो मैंने अपना कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिया है। मैंने पहले से ही देखिए stdio.h लाइब्रेरी और math.h लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली है इस फाइल में। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको अभी क्या बताया कि स्क्वायर रूट फंक्शन और डबल फंक्शन दोनों जो होंगे आर्गुमेंट लेंगे डबल टाइप के। क्या होगा अगर आप इनको इंटीजर टाइप के ही आर्गुमेंट दे देते हैं? अगर आप इनको इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट ही दे देंगे तो वो उस इंटीजर को डबल में कन्वर्ट कर लेंगे। किसी भी इंटीजर नंबर को फ्लोट और डबल में बहुत आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि 5, आपके पास एक नंबर है 5, आपने बोला, एक मिनट, मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 5, आपने बोला ये इंट टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है, लेकिन इसको फ्लोट या डबल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे हम लिख देंगे 5.0, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लोट या डबल टाइप का हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आप इस स्क्वायर रूट फंक्शन को 5 पास करते हैं जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। तो जब इसको ये रिसीव करेगा ये फंक्शन, तो इसको स्टोर करेगा एज अ 5.0। ओके, तो आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे कि अगर आप इंटीजर भी पास करेंगे तो वो उस इंटीजर को कन्वर्ट कर लेगा डबल में। इसका डेमो दिखाने के लिए मैं आपको जो मैं प्रोग्राम लिखूंगा उसमें जो मैं नंबर यूज करूंगा x और y, मैं दोनों इंटीजर टाइप का ले लेता हूं ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि इंटीजर टाइप आसानी से डबल में कन्वर्ट हो जाता है, डबल में टाइप कास्ट। जैसा कि हमने पहले भी पिछले प्रोग्रामों में देखा था कि हमने 2 इंटीजर को जब डिवाइड किया तो हमने उसको टाइपकास्ट करके फ्लोट कर दिया था। अगर आपने पुराने वीडियो देखे हो तो आपने इस बात पे ध्यान दिया होगा। तो उसी तरीके से यहाँ हम इंटीजर को आसानी से डबल में टाइपकास्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए मैं यूजर से एक नंबर मांगता हूँ जिसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक, तो
मैं मैसेज दूंगा, जैसे कि मैंने आपको आउटपुट दिखा रहा है, इंटर नंबर हुज स्क्वायर रूट यू वांट। ओके, इंटर अ नंबर हुज स्क्वायर रूट यू वांट, मतलब कि आप नंबर इंटर करिए जिसका स्क्वायर रूट आप चाहते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया। अब मैं स्कैनफ यूज़ कर लूँगा उस नंबर को रिसीव करने के लिए। उस नंबर को रिसीव करने %d और m% लगा के मैं मान लीजिए उस नंबर को x में रख लेता हूँ। ओके, अब मैं प्रिंट कर दूंगा आंसर। आंसर कैसे प्रिंट करूंगा मैं लिख दूंगा द स्क्वायर रूट ऑफ %d इज %। अब मैं यहाँ %d नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि अगर अब मैं %d करूंगा तो मेरा आंसर जो है गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट के बाद वाले नंबर को ट्रंकेट कर देगा, तो जो कि मेरा आंसर ही गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं डबल यूज करूंगा। डबल या फ्लोट कुछ भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि पहली बार हम लोग को डबल यूज करने का मौका मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे डबल यूज करता हूँ। डबल के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %lf होता है। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक आंसर चाहते हैं, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक, तो आप % और LF के बीच में 0.2 लगा दीजिए। उससे क्या हो जाएगा कि जहां पे आपका डेसिमल आया उसके बाद 2 डिजिट तक ही आपका आंसर आएगा। ओके, अब यहाँ पे हम बता दें, पहले %d मतलब x और दूसरा %d मतलब क्या है, SQRT ऑफ x। ठीक है, ये देखिए हमने स्क्वायर रूट फंक्शन यहाँ पे यूज कर लिया। ओके, तो ये है स्क्वायर रूट फंक्शन। SQRT आप लिखेंगे और ब्रैकेट लगा के अंदर जिसका भी आपको स्क्वायर रूट चाहिए आप वो लिख देंगे। ओके, तो ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके आपको आंसर दे देगा। आपका आंसर यहीं पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही स्क्वायर रूट प्रिंट हो जाए, हम नेक्स्ट लाइन में हम क्या चाहते हैं कि अब हम अगला काम कर ले। अगला काम क्या है हमारा, पावर निकालना। तो मैं देख लेता हूँ मैसेज कैसे मुझे प्रिंट करना। इंटर 2 नंबर टू फाइंड पावर। ओके, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, एंटर 2 नंबर्स टू फाइंड पावर ऑफ A एंड B। ओके, मैं इस मैसेज को मैं स्लैश करके नीचे ही प्रिंट करा सकता हूँ और यहाँ बगल में प्रिंट करा सकता हूँ, दोनों ही सही है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसा भी करा सकते हैं। अब मुझे इसका पावर फाइंड करना है, तो पावर फाइंड करने के लिए मैं पावर फाइंड करके प्रिंट कर देता हूँ। मैं कैसे करूँगा, पावर ऑफ %d इज इक्वल टू पावर ऑफ। अब देखिए यहाँ मैंने पावर फंक्शन यूज किया, और सॉरी यहाँ पे नहीं कर सकता, यहाँ पे तो मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है ना, तो मैं लिख दूंगा %.2LF। ओके, लेसन लगा दिया यहाँ पे मैंने। अब यहाँ पे मुझे बताना है पहले %d मतलब x, दूसरा %d मतलब y, और तीसरा %d मतलब पावर ऑफ x और y। ओके, आई गेस ये सही है, कुछ गड़बड़ हमने नहीं की है यहाँ पे फिलहाल। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमें प्रोग्राम बता दे। लेकिन प्रोग्राम रन करने से पहले अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे हमने 2 नंबर यूजर से मांगा, तो लेकिन गलत तरीके से मांगा। हमने A और B तो कोई वेरिएबल लिया ही नहीं, और प्लस जब हमने यूजर से नंबर मांगा तो यूजर से नंबर लेना भी तो जरूरी है। यूजर से नंबर लेंगे नहीं तो कैलकुलेशन होगा कैसे। तो आई होप कि आप लोग का ध्यान गया होगा, है ना। मैं थोड़ा लिखने के फ्लो में चला गया, लेकिन आई होप कि आप लोग का ध्यान गया होगा। अगर ध्यान आप लोग गया है तो आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। अगर आपका ध्यान नहीं गया है तो आपको अभी और थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है ना। तो अब यहाँ पे हमने 2 नंबर यूजर से मांगे हैं, 2 नंबर हमने यूजर से लिया है, और उन दोनों नंबर का हमने पावर निकाला है। ओके, तो यहाँ पे हमने स्लैश लगा दिया है। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट मिला। तो हमने स्क्वायर रूट निकालने के लिए नंबर दिया तो स्क्वायर रूट आ गया। अब हमने पावर निकालने के लिए हमें नंबर मांग रहा है, तो हमने 2 और 9 दे दिया। तो ये देखिए दोनों का पावर भी आ गया। तो देखिए प्रोग्राम रन करने के बाद जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही हमारे स्क्रीन पे आ गया है आउटपुट।
थोड़ा सा आउटपुट का फॉर्मेट अलग है लेकिन उतना चलता है, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आई होप कि आपको math.h पावर फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको आप अगर प्रोग्राम में कंफ्यूज हो गए हैं तो मैं आपको चलिए एक बार बता देता हूँ। हमने दो वेरिएबल लिया x और y, दोनों इंटीजर टाइप के। अब हमने यूज़र को एक मैसेज दिया कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको किस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो यूज़र ने एक नंबर दिया, तो हमने उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के यूज़र को दे दिया। फिर हमने यूज़र से 2 नंबर मांगे, तो यूज़र ने हमें 2 नंबर दिए और हमने उन दोनों नंबर का यूज़ करके पावर कैलकुलेट कर दिया और यूज़र को आंसर दे दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।